नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम न्यूज 24 और मैं आपके साथ सुधा शाह। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सीतापुर के विकास क्षेत्र गोदलामऊ के ग्राम रघुनाथ एनी में बीती रात किसी खतरनाक जानवर ने गांव के बाहर खूंटे से बंधी बच्चिया को अपना शिकार बना लिया। जब सुबह ग्रामीणों ने देखा तो बच्चिया रोड पर लहूलुहान अवस्था में पड़ी मिली और उसके शरीर का बड़ा हिस्सा गायब था। अब देखना होगा कि इस घटना में जिम्मेदार अधिकारी मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र में होने वाली घटना से मुक्त कराएंगे या फिर दूसरे घटने का इंतजार करेंगे। आपका क्या नाम है? सुरेश। अच्छा, ये जो बच्चिया किसी जानवर का शिकार, ये आपकी थी? हाँ, हमारा है। आपको कब पता चला? आज। कितने समय? सुबह और 5 बजे। अच्छा, ये रोज यहीं पर? हाँ, रोज यहीं पर बांधते थे ना? हाँ। अच्छा, कितने बजे लगभग जाने हैं? 5 बजे? हाँ, 5 बजे जाने हैं। अच्छा, इससे पहले कभी कोई घटना हुई? नहीं। आपका क्या नाम है? रामपाल। अच्छा, ये जो आप कहाँ रहते हैं? हम रघुनाथपुर। अच्छा, ये जो गाय की एक शिकार हुई है किसी जानवर का, हाँ। आपको क्या लगता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में कोई भयंकर जानवर लगता है। अच्छा, इससे पहले कभी कोई आपके गांव में कोई नई घटना दिखाई? पहले भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। बड़वानी में हुई घटना को लेकर सिख समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, जिस पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं उन्होंने राजस्थान कांग्रेस सरकार संकट के बीच कहा कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इसमें भाजपा शामिल नहीं है। वहीं कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि समाज को कोरोना से लड़ना होगा और कोरोना पीड़ितों को अछूत नहीं माना जाए। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट कोरोना का बढ़ा है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी है कि कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ रहे, वो देश में बढ़ रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और इसलिए सावधानियों की अत्यधिक आवश्यकता है। अकेले सरकार से कुछ नहीं होगा जब तक समाज स्वयं स्फूर्त इस महामारी के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। सरकार को जो अपने स्तर पर करना चाहिए वो सरकार कर रही है। हमने निःशुल्क दवा की व्यवस्था की, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की, हॉस्पिटल की व्यवस्था की, बाकी सब सुविधाएं गरीबों को, मिडिल क्लास को निःशुल्क है। लेकिन जो समाज को करना है वो तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर सकते हैं उन सबसे। क्षेत्र के काम के लिए निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में 10,000 दोस्त कार्ड बनवाए हैं, ये सभी बूथ पर काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि मैं टेक्नोलॉजी से अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ हूँ। आज नरोत्तम मिश्रा साहब से मेरी मुलाकात अपने क्षेत्र के कामों के लिए हुई है और तो जो मैंने बीच में अभी मैं निर्दलीय विधायक हूँ, तो मेरे क्षेत्र में मैंने 10,000 आई कार्ड बनवाए हैं मेरे खुद के, जिसका हेडलाइन साथी है, जिसमें कि मेरा जो 365 बूथ है उसमें 30 लोगों की बॉडी बनाई है मैंने, जिसमें कि 10 महिला है, 10 यूथ है और 10 बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, और इनके साथ मिलकर मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इन 30 लोगों की जवाबदारी रहेगी कि उस बूथ पे क्या काम करना है, नगर निगम को कौन सा काम करना है, गांव का कौन सा काम करना है। इस तरह से 10,000 कार्ड मैंने इशू किए हैं, जिसमें मेरा फोटो है और मेरे कार्यकर्ता का फोटो है, और उसके ऊपर हेडलाइन लिखा है साथी, दोस्त, एक दोस्त के रूप में वो इशू किया, जिससे कि आने वाले समय में मैं उनसे डायरेक्ट टच में रहूंगा और उनको सबको कंप्यूटर के माध्यम से मेरे मोबाइल से अटैचमेंट है, जो भी वो मैं मैसेज देना चाहूँगा पूरे 10,000 लोगों को मिलता है एक ही दिन में। और मेरी एक्टिविटी कहाँ है, मैं आज भोपाल हूँ, उनको पता है कि मैं आज भोपाल में हो, तो मिश्रा जी घर पे अभी बात कर रहा हूँ आपसे, ये तो उन सबको पता है 10,000 लोगों को। इस तरह से मैं अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा हूँ और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बुरहानपुर विधानसभा में सब कुछ जोड़ रहा हूँ। अभी बात आई थी जो हमारे खंडवा और बुरहानपुर में 2 उपचुनाव हैं, उसके बारे में मिश्रा से जब मिलने आया था, 2 जगह उपचुनाव है, मानदाता और नेपनगर, उस बारे में चर्चा करनी थी, तो अभी पूरी चर्चा हो नहीं पाई। शाम को हम लोग खुद से बैठेंगे और बात करेंगे।
फिरोजाबाद के गणेश नगर कॉलोनी स्टेशन रोड शिकोहाबाद के लोगों में गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि नगर पालिका की ओर से एक नाले का निर्माण कराया जा रहा है और उस नाले के ऊपर गणेश नगर कॉलोनी का रास्ता नहीं मिलने के कारण लोगों का गुस्सा फूटा है और उसके बाद उन लोगों ने नगर पालिका के कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। मेरा नाम हरिओम है, मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। समस्या ये है कि यहाँ जो रास्ता है उस पर अतिक्रमण किया गया है। इसकी हमने कई बार शिकायत पहले प्रशासन के अधिकारियों को दी, लेकिन कभी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। अभी जो है इस रास्ता को इस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो हमने जिलाधिकारी फिरोजाबाद, SDM शिकोहाबाद और नगर पालिका मकान इस गणेश नगर कॉलोनी में है, लेकिन मेरे को आने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, आए दिन यहाँ पे पुलिया टूटी रहती है, कहीं बालू पड़ी रहती है, कहीं गिट्टी रहती है। लेकिन मेरे एक दिन आते समय मेरे यहाँ से टक्कर लगी, मेरे बाजू भी फ्रैक्चर हुआ, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है कि इसको नाले को ठीक करने के लिए कोई भी आए सामने कि कम से कम रोड सीधे बन जाए, रोड से नाला मिल जाए जाके, जिससे आने में किसी को आम पब्लिक को भी ना दिक्कत हो। तो मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि मेरे मोहल्ले की जो रोड है, नाली है, उसको सीधे रोड से सीधा किया जाए। ग्वालियर के ट्रिपल ITM कॉलेज में भर्ती कोरोना वायरस मरीजों को इन दिनों दिल बहलाने के लिए कहीं सॉन्ग आ रहे हैं तो कहीं डांस किया जा रहा है, जिससे कि उनका टाइम और दिन कट सके। वही कॉलेज में बबलू भोसले नामक एक युवक ने गाना गाया, जिसके बाद सभी मरीज हॉल में आकर गाना सुने। गोपालगंज के ग्राम संतापुर निवासी विजय मालवीय को सीने में दर्द होने के कारण गोपालगंज अस्पताल में भर्ती होने आया था। तभी वह अचानक नाश्ते करने गया तो वो मार्ग पर गिर गया और जिसे परिजनों ने एम्बुलेंस के अभाव में लोडिंग वाहन में सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया। कांग्रेस में वापसी के बाद सचिन पायलट ने कहा कि मुझे पद की लालसा नहीं, मुद्दों को पार्टी के बीच उठाना जरूरी था। हमने अपनी बात रखी। इस प्रचंड के दौरान बहुत सी बातें कही गई, बहुत सी बात सुनाई गई और मुझे भी बहुत सी बातें सुनने में आई, लेकिन संयम और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। इसी बीच पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर समस्याओं का निदान करेंगे। इसे लेकर पार्टी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। अरे नीचे कर दो। से हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे और कई सारे जिसको करना चाहते और मैंने जो इसे उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा SOG वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक है और मुझे लगता था कि पार्टी में उन बातों को उठाना बात हम लोगों ने के दौरान बहुत सी बातें कही गई, जलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से जैसी बातें बोली गई है जो मैं समझता हूँ, मुझे भी आश्चर्य उन बातों पर। मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत
दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेसी सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थी या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत जरूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने इस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारी जो साथी विधायक हैं उन सबकी बातों को, उन सबके कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। फिर कहना चाहता हूँ, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हूँ, ताकि पार्टी सरकार उन बातों पर खरा उतर सके जिन बातों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान सम्मान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे गोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है, इसलिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर देवेंद्र सूर्यवंशी ने सांची विधानसभा के कई क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस की उपलब्धियों को बताया और इसी के साथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाने की अपील की।